म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भारत के प्रमुख वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म्स में से एक जेट फंड्स ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सम्मानित किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में वित्तीय जागरूकता तथा म्यूचुअल फंड में भागीदारी बढ़ाने में भूमिका निभाई। वाराणसी में आयोजित ये सम्मान समारोह जेट फंड्स द्वारा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने कुटुंब को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत उन्हें सम्मानित किया जाता है, उनकी क्षमता निर्माण किया जाता तथा उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिजिटल टूल्स, ट्रेनिंग और बाजार की जानकारी प्रदान करके जेट फंड्स का उद्देश्य म्यूचुअल फंड निवेशकों सरल व पारदर्शी बनाकर हर भारतीय परिवार तक पहुंचाना है। मनीष कुमार शर्मा 5 सालों से अधिक समय से जेट फंड्स के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने 250 से अधिक हाईनेट इंडिविजुअल NHAI क्लाइंट्स को अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाने तथा निवेश करने में मदद की है। दूसरी पीढ़ी के म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नीरज श्रीवास्तव 20 सालों से अधिक समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्हें इस क्षेत्र में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने में अपने योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मैं मनीष कोठारी, जेड फंड्स का फाउंडर। मनीष जी, आज किस तरह का पेश करता है? हम आप सबसे मिलकर ये बताना चाहते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को सही और आसान बनाया है लोगों के लिए। और हमारे साथ कुछ पार्टनर्स जो हमारे साथ 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं इस मिशन पे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5 साल में क्या नया लेके आए आप लोग? क्या पशुओं के लिए विशेष लेके आए? हमने 5 साल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा किया है जो इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ, किसी ने नहीं किया। जैसे कि डेली SIP, हम पहले प्लेटफॉर्म थे, जेड फंड से पहला प्लेटफॉर्म था जो डेली SIP लेके आया लोगों के लिए। जैसा कि मैं सबको बोलता हूँ कि डेली SIP 70% इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिकॉज उनका कैश फ्लो मंथली नहीं है। मंथली कैश फ्लो केवल सैलरीड लोगों के लिए। सो डेली SIP हमने UPI के माध्यम से सिप सेटअप बहुत इजी कर दिया। हमने अपने आप के माध्यम से म्यूचुअल फंड बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, जहां से आप ऐप से अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ट्रैक कर सकते हो और अपने AMC के स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तब सबसे बड़ी समस्या और मुख्य मुद्दा है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी सेविंग के लिए क्या व्यवस्था आपने लिया है कि वो कैसे अपने आप को बचत करके एक अच्छा और खुशहाल जीवन बिता पाएंगे जब वो एक ओल्ड में जाए? देखिए, मैं करीब 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत बहुत रिच वेल्दी HNIs के साथ भी काम किया है, और मैं पिछले 5-6 साल से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के साथ भी काम कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत बेसिक चीज देखा है मिडिल क्लास के साथ। जो मिडिल क्लास को ना हमेशा ये लगता है कि वो बहुत बड़ा पैसा नहीं जमा कर पाएंगे, ठीक है, और उनको ये इसलिए भी लगता है कि शायद कहीं ना उनको राइट एडवाइस या राइट पार्टनर या राइट एडवाइजर नहीं मिला है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं मिला है। तो हमने पिछले 5 सालों में देश भर में करीब 15,000 ऐसे पार्टनर्स जोड़े हैं जो मिडिल क्लास के साथ मिलके उनके साथ काम करके उनको ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं, उनका पैसा भी एक दिन बड़ा हो सकता है। कि अगर आप 15 साल तक या 10 साल तक या 5 साल तक लगे रहोगे, ये सही प्रोडक्ट्स में लगाओगे, तो आपका पैसे का भी बढ़त वैसे ही होगा जैसे एक HNI के पैसे का होता है। तो अगर आप नेट ये देखना चाहो कि जो एक दिल्ली बॉम्बे में HNI को जिस टाइप का एडवाइस मिल रहा है, ठीक है, हम अपने एडवाइजर्स के माध्यम से मिडिल क्लास तक भी वही एडवाइस, वही टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। मनीष सर, अभी GST रिकॉल हुआ है, कैसे देखते हैं आप तमाम चीजों में? क्योंकि एक मिस्टीरियस GST चल रहा है, बिजनेसमैन अलग हो रहे हैं, तमाम लोग कैसे देखते हैं सर आप GST चीजें? ये एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है। अगर आप देखो तो जो GST हर प्रोडक्ट में कम हुआ है,
और आज ही सुबह लिंक्डइन में मैंने एक पोस्ट डाला है बाय द वे, तो अगर आप लोग लिंक्डइन में हो तो मेरा पोस्ट जाके आप देख सकते हो कि मेरा तो ये बहुत बड़ा मानना है कि अगर कस्टमर के लिए कोई भी प्रोडक्ट अफोर्डेबल बनाया जाए तो वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा होता है। तो जीएसटी जो कम हुआ है, अल्टीमेटली ये देखिए प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बहुत अफोर्डेबल बनाया गया है, और हर लेवल पे, केवल यही नहीं कि मिडिल क्लास के लिए। आज के डेट में जो मैं पढ़ रहा था कि मर्सिडीज का भी रेट कम हो गया है, तो एक HMI जो गाड़ी खरीद रहे हैं उनके लिए भी 3-4 लाख रुपए का बचत है। तो अगर प्रोडक्ट आज के डेट में इंडिया, द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ आवर कंट्री इज सच कि पिछले 5-7 साल में कंट्री फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग हो गई है कि टैक्स कम किया जा सकता है, और अगर टैक्स कम होता है तो वो ओवरऑल सबके लिए अच्छा है। और हम जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि 5 साल का जो एक कार्यकाल है, 5 साल का जो सफर है, क्या विशेष काशी जनता के लिए क्या देंगे? मैं जैसा कि आप लोगों को शुरू में भी बताया कि मैंने जेड फंड स्टार्ट ही काशी से किया था, जेड फंड स्टार्ट ही काशी से किया था, और आज हमारे लिए सबसे बड़ी मार्केट ही काशी है। तो और खासकर हमने काशी इसलिए चूज किया था बिकॉज काशी एक ओवरऑल देखो ना तो मिडिल क्लास मार्केट है, कोई बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, और आसपास के जनता मतलब, एंड काफी बड़ी बड़ी बैंक्स यहाँ से निकली है, जो आज काफी बड़ी हो गई है, काफी बैंक्स यहाँ से निकले। तो मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस काशी में बहुत स्ट्रांग है, लोग काफी एम्बिशियस है यहाँ पे। लोग काशी में एक बहुत अच्छा चीज है कि लोग ना काफी कुछ करना चाहते हैं, वो ना आपको इंडिया में हर जगह नहीं मिलता है, रोज एक नए की तलाश है। तो